साउंड नहीं है बिल्कुल। हाँ साउंड एवरेज है, ठीक है, साउंड क्लियर है साउंड। है हमर साउंड? हाँ बढ़िया से। अच्छा, बैकग्राउंड साउंड नहीं आया वो चलिए। ओके। बोल इंडिया पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं अशोक मिश्र, ब्राइट थॉट मिशन का फाउंडर मेंबर। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं श्री माधवेश कुमार जी, और वो अपने आप को क्या डेजिग्नेट करते हैं मुझे उसमें तो नहीं जाना, चुकी है उनके मुंह से ही सुनेंगे हम, बेहतर होगा। लेकिन अगर मोटी भाषा में एक लेमन लैंग्वेज में अगर कहें तो चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट अगर इनको कहें तो शायद वो ज्यादा सूट करेगा। बाकी लीगली या टेक्निकली क्या है वो ही समझे, वही बताएंगे। तो हमारे सामने हमारे गेस्ट हैं और बहुत जल्दी जुड़ जाएंगी इस बोल इंडिया संस्थापिका के जो संस्थापिका हैं श्रीमती अंजू भारद्वाज जी, बहुत जल्द हमारे बीच आने वाली हैं। तब तक हम लोग प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसमें जुड़े, बोल इंडिया में जुड़े जितने भी हमारे भाई बहन सदस्यगण हैं, सबको मेरा पुनः हार्दिक अभिनंदन। और हम आइए अपने मेहमान श्री माधवेश जी का तहे दिल से स्वागत करें। आपका हार्दिक अभिनंदन माधवेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही सुनहरा अवसर लग रहा है मुझे पर्सनली कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे एक आने का मौका मिल रहा है, और हमारी जो ज्ञान है या हमारा जो वर्क है या हम जो करते हैं उसके माध्यम से हम और लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर पाएंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ पे जुड़े हैं माधवेश जी, मैं थोड़ा सा ले चलूँ आपको पीछे कि जैसा मैंने बताया, मेरा रजिस्टर्ड ट्रस्ट ब्राइट थॉट मिशन है। आपसे हमारे एक बार जिक्र किए भी थे हम। तो आने वाले समय में हम और भी बड़े स्केल पे आ रहे हैं, स्लोली। उसका ये छोटा सा आगाज है कि आप जैसे विद्वान और बड़े बड़े विदुषी सब आके यहाँ पे अपने वक्तव्य देते हैं, उनसे समाज को एक नई दिशा मिलती है। और समाज को, अगर बिगड़ा समाज है तो सुधरने का मौका लगता है, अगर सुधरा समाज है तो चिंतन करने का मौका लगता है। तो चूंकि बिना चिंतन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अगर घर में कुछ घर में सब्जी भी लाते हैं तो घर में हम अपनी मिसेस से या बहन से और पत्नी से एक बार पूछ लेते हैं। जेंटलमैन सिस्टम यही होता है। तो दूसरा, राष्ट्र के लिए समर्पित इस बोल इंडिया का एक मिशन है कि हम नए नए चेहरे को लाएंगे, और जिनके पास टैलेंट होगा या जिनके पास ऐसी बुद्धि विवेक शक्ति होंगी जो कि समाज को एक दिशा दे सकता है, समाज में ज्ञान परोस सकता है, हम उन्हें यहाँ पे इनवाइट करेंगे। उसी श्रृंखला में आज आप हमारे साथ हैं। हम आपके श्रृंखला को 2 भागों में पहले ही आपको बता दें, आपके चलने के समय में ना बोल के मैं पहले ही बता दूं कि आपके श्रृंखला के जितनी बड़ी भास्ट आपका डिपार्टमेंट है वो तो 2 घंटा में समाहित करना भी बहुत मुश्किल है। हम फिर से महीना 2 महीना पे आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी हम लगातार 1 घंटे का प्रेजेंटेशन अभी आपका आज लेंगे, और 1 घंटा अगले बुधवार को रहेगा आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसी कारण से अगर अंजू भारद्वाज लेट आती हैं या कोई दिक्कत होती है तो अगले बार जुड़ेंगे, या अभी भी लेट से आ ही जाएंगे। वो कभी कहीं गई हुई हैं तो थोड़ा टेक्निकली उनको विलम्ब हो रहा है। एनीवे, तब तक के लिए मोर्चा संभालने के लिए हम हैं। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आपके जुबानी एक आपका छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। सभी को वंस अगेन सभी को प्रणाम, जोहार। चूंकि झारखंड का हूँ तो यहाँ का शब्द जोहार है और सभी का एक फ्लो है। तो मेरा जन्म जो है वो बिहार के दरभंगा जिले के खासी छोटा सा गांव है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था 1987 में, 7 जुलाई 1987। और मेरे
जो घर में मेरे पापा जी थे वो एक जूनियर इंजीनियर थे, और जन्म के बाद जो है कुछ समय तक तो हम लोग गांव में रहे। उसके बाद चूंकि उनका जॉब ट्रांसफरेबल था, तो हम समाज के अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में, कभी पटना, कभी लखीसराय, कभी इस तरह से अलग अलग जगहों में जाते रहे, आते रहे। और मेरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पेपर डॉक्यूमेंटेड टाइप का नहीं है, क्योंकि पापा जी ट्रांसफर होते रहते थे तो मेरा भी इधर उधर होते रहता था। बट 2000 से, मतलब जब मैं 8 में गया तो मैं एक झारखंड में एक अभी जिला बन गया है सिमडेगा, वहां पर एक कुरडेग ब्लॉक है। तो उस कुरडेग ब्लॉक का एक हाई स्कूल था, वहां पे मैंने, अगर देखा जाए तो मेरा करियर में वही एक हाई स्कूल का एजुकेशन जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, जहाँ से मैंने मैट्रिक की परीक्षा क्लियर किया। उसके बाद मैं रांची, झारखंड जो कि राजधानी है, वहां आ गया था, और यहीं से मैंने इंटरमीडिएट इन साइंस, उसके बाद फिर जेवियर कॉलेज से ज्योग्राफी ऑनर्स में मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट और फिनेंस स्पेशलाइजेशन को लेकर के एक जिडास इंस्टीट्यूट जबलपुर में है, वहां से मैंने कंप्लीट किया है। और इस पढ़ाई के बाद जो है मेरा एक पढ़ाई के बीच में यूं कहें तो जब हम कुरडेग में रहते थे तभी एक ये था कि जो जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट कल्चर लोग रह रहे थे। तो तभी से मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि हम एक डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज करें जो इन जैसे लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए कुछ लाइफ में उनका। तो ये एक माइंड में कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा था, चल रहा था, लेकिन क्या करें बहुत अच्छा क्लियर नहीं था। लेकिन मैंने पढ़ा जब मैंने पढ़ाई किया बीएडीएम का, तो उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। प्रदान एक संस्था है, एनजीओ है, जो कि एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां पर मुझे फर्स्ट जॉब में जाने का मुझे मौका मिला, और उस दौरान भी मैं लगभग 6 साल एक प्रोजेक्ट, एक ब्लॉक लेवल पे रहा, वहीं पे गांव के लोगों के साथ काम किया, और एक अलग अलग लेवल पे काम किया, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज को लेकर के, आजीविका को लेकर के, कुछ हेल्थ को लेकर के भी, कुछ न्यूट्रिशन को लेकर के भी, कुछ एजुकेशन को लेकर के भी, मल्टीपल डाइवर्सिटी था हमारा, बैंक लिंकेज, अलग अलग काम था। और उसके बाद जो है मैंने ज्वाइन किया आईसीडीएस 2017 में, जिसका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो बोलते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरा जो मन में आया ये बच्चों के लिए काम करने का, जो तो बेसिकली इस जगह से मुझे एक मिला डायमेंशन की हमको शायद इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये मैं डिफाइन कर पाया। उसके पहले तो मेरा अलग अलग चीजों में एक्सपर्टीज था, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, ये जो पॉइंट है, जो बच्चे जो है इनके लिए कुछ करना जरूरी है, और ये एक ऐसे पार्ट ऑफ हमारे सोसाइटी है जिनमें सबसे कम ध्यान लोगों का जाता है। तो ये मेरा एक छोटा सा जर्नी रहा है। और बिहार में अगर देखेंगे तो मिसिक है, और झारखंड में फिलहाल अगर बोलेंगे तो मेरा कर्म भूमि जो है वो झारखंड है, क्योंकि जो भी मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली तो झारखंड में ही, अगर क्लास 8 से बोलेंगे तो लगातार ज्यादातर टाइम मेरा झारखंड में ही रहा है। इसी को मैं सोचता हूँ कि मेरा कर्म भूमि जैसा है, जहाँ पे मैं अपने काम को कर पाता हूँ। तो ये एक छोटा सा परिचय है, बाद बाकी अलग एक्सपीरियंस के माध्यम से अलग अलग और इवेंट्स आते रहेंगे साथ में। बहुत खूब। तो एक जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना समाज के लिए, खास के उस एरिया के लिए जिस एरिया पे लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं जाता है, या जाता भी है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उस एरिया पे अगर आपका फोकस रहा, इसके लिए मेरा एक साधुवाद, और मेरा उम्र के बड़े होने के नाते मेरा आशीर्वाद भी कि आप बहुत अच्छा करें, तरक्की करें, और मुझे अच्छा लगेगा। और दर्शक आपको बता दें कि जो हमारे सामने जो माधवेश जी बैठे हैं, ये इट्स ए बर्थराइट पर्सनैलिटी। आज आपने देखा कि ये एक जूनियर इंजीनियर के लड़के, इनकी जो विरासत में इंजीनियरिंग मिली, लेकिन बाद में इन्होंने अपने ट्रैक को चेंज करके अपनी इन्होंने विधा से अपनी पढ़ाई लिखाई की, उन्होंने एक अलग जगह चुना। उसके बाद इनके दिमाग में एक बात आई कि हम उस एरिया को चुनेंगे जिस एरिया पे लोगों का ध्यान कम होता है, और वो हमारे भविष्य होते हैं। एक बच्चा जब कंसीव करता है तो बच्चे की केयर दर्शकों वहीं से शुरू हो जाती है। अगर लेंगे तो पुराने जमाने हमारे माँ दादी थी तो उनके तरीके अलग थे, अब के तरीके अलग हो गए हैं, लेकिन है जब से बच्चा कंसीव करता है
बल्कि संस्कार में भी आया है। 16 संस्कार में एक संस्कार वहां भी है, तो है ना। तो इन्होंने सिर्फ उस एरिया को नहीं चुना है, बल्कि एक हिंदुस्तान की एक इंसानी जज्बात के संस्कार को भी बचाने का प्रयास किया है कि जिस संस्कार से हम भी उसी रूप से आए हैं, आप भी उसी रूप से आए हैं, लेकिन हमारी ध्यान कभी नहीं गई। हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, कोई जवान है, कोई अधेड़ उम्र में है, लेकिन इधर ध्यान नहीं है, या ध्यान है तो हम उस पर काम नहीं करते। आज माधवेश जी इस काम करने के लिए निकले हैं, तो मैं आपको एक शेर के साथ अगले सवाल पे जाऊंगा कि देखता था कोई कारवां तो जी करता था कि उस कारवां का हिस्सा बनूं, और आज मैं लगन से अपना काम करता गया, और आज मैं उस कारवां का हिस्सा नहीं बल्कि उस कारवां को लीड कर रहा हूं, और वो लीडर हैं हमारे माधवेश जी। धन्यवाद। तो हम इस लीडर का तहे दिल से सम्मान देते हुए हम अभिवादन पुनः करते हैं। और मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अगले जो मैं सब्जेक्ट पे आऊं, सब्जेक्ट से पहले मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल जीवन में घुसना चाहता हूं। वो ये है कि एक कहते हैं कि शौक अगर प्रोफेशन बन जाए तो बल्ले बल्ले क्या बात है, मजा आ जाए। तो आपके मूल शौक क्या है? व्हाट इज योर मेन हॉबीज? क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन आपको देख के, आपसे चंद बातें करके हमको ऐसा महसूस हुआ है कि शायद ये जो आपकी चीजें हैं, ये मन में बीजारोपण आपकी पढ़ाई लिखाई करते नहीं, शायद कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही रहा होगा कि मुझे कुछ इस तरह से करना है। तो क्या मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, या अपनी जुबानी आप बोलें? हाँ, निश्चित तौर पे अगर हम बैकग्राउंड के जीवन में जाएं तो जो गांव में अक्सर हम लोग के समय में, मतलब आज तो थोड़ा भोज भात का स्वरूप थोड़ा आज बदल गया है। इन पहले का जो जमाना था, आज से मतलब लगभग मान के चलिए जब हम 2000 की ईस्वी में अगर बात करें, थोड़ा उससे पहले अगर जब हम 10 साल 12 साल के रहे होंगे, मान लेते हैं 13 साल 15 साल में, तो गांव में भोज जो था एक बहुत प्रमुख प्लेस था जहाँ पे समाज के लोगों से कनेक्ट कर पाते थे। और वहां पे मुझे बहुत शौक था कि सर्व करें, खाने को परोसना, बाल्टी में लेकर के हो चाहे गमले में लेकर के हो, मुझे बहुत शौक था। और शौक ये ही नहीं था कि सिर्फ उसको उठाना है, हम जिस चीज को उठाते थे उसको लास्ट तक ले जाते थे, जब तक लास्ट भोज का बोलते ना अंतिम पंक्ति जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक वहां पे छोड़ते नहीं थे। तो वो एक जो डेडिकेशन था हमारे दिमाग में, कुछ अगर करना है तो उसको उस लेवल तक लेके जाओ जहां तक कि उसको कंप्लीट ना करें। तो वो एक, और चूंकि मेरे नानी गांव में रहते थे तो वहां पे कई सारे मंदिर वगैरह भी थे पास में, वहां पे भी भजन कीर्तन का भी मौका लगता था, तो शाम के समय में ये सब था। तो एक जुड़ाव था समाज में लोगों से और सामाजिक कार्य से, और जैसे जुड़ाव था तो बैकअप तो माइंड में था ही था कि समाज के लिए काम करना है, लेकिन थोड़ा जो हम पहले बता रहे थे कि रिफाइन थोड़ा रिसेंट के टाइम में कर पाए कि थोड़ा, और समाज तो बहुत बड़ा है, इसमें सब लोग इसमें शामिल हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबका अलग अलग प्रो एंड कॉन्स है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। बट लेट मी व्हाट आई कैन डू बेटर, मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज क्या बोल रहा है, ये मैं रिसेंट टाइम में अपने आप को डिफाइन कर पाया। विगत जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 7 ईयर का, उसमें मैं संभाल पाया, देख पाया। तो वो तो जो मेरा बचपन में था समाज से जुड़े रहने का, या कोई पूजा पाठ हुआ उसमें भी इवेंट करना है, या कुछ सरस्वती पूजा हुआ तो चढ़ बढ़ के भाग लेना है, समाज में कुछ भी है तो उसको एक आगे बढ़ के लेना है, कुछ ने कोई बोल भी दिया तो उसको दिल पे नहीं लेना है, थोड़ा उसको ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो थी कहीं ना कहीं मेरे लाइफ को आज भी एक इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है। और यही चीज हम चाहते हैं कि हर बच्चे का हो, जो मैंने डिफरेंट जगह में देखा, डिफरेंट जगह में लोगों से मिला, मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ उसके कारण से, अलग अलग अनुभव जो मुझे जीवन में प्राप्त हुए, ये अनुभव कैसे हम अपने बच्चे को दें ताकि वो भी भविष्य में एक वाइब्रेंट चिल्ड्रन बन पाए, वाइब्रेंट पेरेंट बन पाए, वाइब्रेंट फादर बन पाए, वाइब्रेंट मदर बन पाए। मतलब ये हमारा एक प्रयास होगा,
हमारे वर्क के माध्यम से, हमारा थॉट के माध्यम से। बहुत अच्छा। तो दर्शकों, मैंने ये सवाल इनसे इसलिए किया था, यूं ही मैं पागलपनी में नहीं कर दिया था, मैंने बड़ा सोच समझ के सवाल किया था कि देखिए, एक बीजारोपण अगर आप में है किसी भी चीज को लेके, तो वो पनप के इतना बड़ा पेड़ बन सकता है। और अभी तो इनको बहुत मुकाम हासिल करने हैं, अभी माधवेश जी को बहुत काम करना है समाज में। अभी तो उन्होंने एक काम करने का सिलसिला शुरू किया है। तो आइए हम इनके मिशन में भी हम सब सहभागी होते हैं और अपने में भी कुछ ऐसा बीजारोपण करिए। अगर हो गया है तो उसमें पानी डालिए, उस पेड़ को पल्लवित करिए, और अगर नहीं है तो आज से ही कुछ ना कुछ ऐसा बीजारोपण करिए कि नहीं, मुझे समाज में दशा दिशा, बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे, देयर आर इनॉर्मस फील्ड, बहुत सारे फील्ड हैं, सिर्फ माधवेश जी का फील्ड ही नहीं है। इस फील्ड लाइक एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के बाद फिर एमएस होता है, फिर एमएस के बाद एमसीएच होती है। एमसीएच में भी अलग अलग विंग है, कैंसर का अलग है, तो थायराइड ग्लैंड का अलग है, तो इसका अलग है, उसका अलग है। हमारे पास करने के लिए हजारों चीज है, लाखों चीज हैं। एक कदम आप आगे बढ़िए तो सही। घर के चौखट के अंदर ही अंधेरा है मेरे दोस्त, चौखट के बाहर तो उजाला ही उजाला है। एक बार बाहर निकल के जो देखिए। आइए चौखट के बाहर निकलते हैं हम सब मिलके। बोल्ड इंडिया जो कि राष्ट्र को समर्पित है, आपके लिए 24/7 समर्पित है। अशोक मिश्र, मैं ब्राइट थॉट मिशन का संस्थापक, आपके लिए मैं समर्पित हूँ। माधवेश जी भी हमारे टीम में जुड़ गए हैं। शायद आपका माधवेश फाउंडेशन है ना? जी, उसका भी मैं डायरेक्टर हूँ, हाँ, फाउंडर है ना, नाम है ना? यस तो यस, माधवेश फाउंडेशन के संस्थापक जिसके बारे में आप बताएंगे, वो भी हमारे साथ हैं। पीछे आपने देखा कि जॉर्जन्स एकेडमी मेरे साथ थे, आपने देखा एक से एक लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इंटरव्यू में। और ये ऐसा नहीं है कि अभी इंटरव्यू देके चले जाएंगे तो ये भूल जाएंगे। ये हम लोगों का एक गठबंधन है, एक जुड़ी बंधन है, जो कि हम चाहेंगे कि हम लोग जब तक सांसें रहें तब तक चलती रहे, राष्ट्र के लिए समर्पित कुछ ना कुछ करते रहें। हाँ जरूर जरूर अब सर मैं आता हूँ आपके पास। आज के जो मूल टॉपिक है और आपका जो विषय है, मैं अक्सर लोग जुबानी में बोलते हैं, मैं दर्शक की तरफ से एक लेमन भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को आपके सामने इंटेलेक्चुअल कह नहीं सकता, मैं तो एक छोटा सा शून्य हूँ, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप सब चीज बताएंगे, हम लोग तो सुनेंगे खाली। तो मैं उनके तरफ से पूछ रहा हूँ, आप बता रहा हूँ कि अक्सर हमारे जुबान पे होता है कि बूढ़े या बच्चे एक समान। अक्सर हमारे जुबान पे होता है बूढ़े बच्चे एक समान। जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल नादान होता है, उसे हम क्या खिलाते हैं, क्या पहनाते हैं, कहाँ सुलाते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। फिर वो होश संभालता है, फिर जवान होता है, शादी ब्याह होता है, गृहस्थ आश्रम में आता है या संन्यास लेता है, फिर पासा पलटता है और धीरे 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 करके पुनर्मुस्को भाव वो उसी हालात में आता है कि अब उसे कोई होश नहीं रहता है कि क्या खा रहा है, कहाँ सो रहा है, क्या पहन रहा है, वही स्थिति आ जाती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि बूढ़ा बच्चा एक समान, जहां तक मैं मानता हूँ, आप बेहतर समझाएंगे, मैं तो अपने अनुसार से बता रहा हूँ। अब आते हैं मूल जड़ पे कि जैसे ही बच्चा कंसीव किया वहीं से बच्चे का केयर प्रारंभ हो जाता है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कैरियर स्टार्ट की थी, उस समय मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, नेस्ले कंपनी नाम है, नेस्ले, आप अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि आपसे जुड़ी हुई होगी। नेस्ले में सेरेलैक आता, ये वाकया मैं आपको 87-88 की बता रहा हूँ। तो हम हर डॉक्टर के पास उसको जाके सर्व करते थे, उसकी पहुंच आती थी फ्री पहुंच बांटने के लिए। तो दर्शकों बता दूं कि उसमें अलग अलग टेस्ट के आते थे, पाइनएप्पल तो ऑरेंज तो वगैरह वगैरह, क्या हमको 2-3 याद है। तो उसको उस समय साइकिल हुआ करता था हमारे पास, तो साइकिल में बैग में लेके डॉक्टर टू डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को हम लोग बांटा करते थे। तो बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है वगैरह, उसके बहुत सारे उस पर प्लस भी हैं माइनस भी हैं कि दें कि ना दें, क्या करें। कई लोग बोलते हैं कि यार उसमें तो भूसा होता है, कई लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सर मैं आपसे वहीं से शुरू करना चाहूंगा
कि चूंकि मेरे पास आपके लिए सवाल ज्यादा नहीं है, सवाल इतना ही है कि बस अब मैं वाणी को विराम दूंगा, अब आप बोलते रहिए ताकि आप थक न जाएं, इसलिए हम 5-7 मिनट के बाद थोड़ा आपका मूड चेंज कर देंगे। जी। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो कोई भी बचपन का जो किसी भी बच्चे का जो जिंदगी की शुरुआत होता है, आप जैसे आप सही बताया कि एक कंसीव से शुरू होता है, और हम लोग उसको बोलते हैं अपने यहाँ पे लैंग्वेज में कि गर्भ से लेकर के 2 साल तक का जो उम्र है, अर्थात 1000 डेज, मतलब 9 महीने जो 270 डेज, और जो पहला 1 साल जन्म होने के पश्चात और दूसरा 1 साल जन्म होने के पश्चात, अर्थात 365 प्लस 270, ये टोटल ऑलमोस्ट मिला करके लगभग 1000 डेज होता है। तो हम लोग बोलते हैं 1000 डेज कॉन्सेप्ट। अगर किसी बच्चे के लिए अगर हम अपने लाइफ में सबसे बेस्ट चीज अगर दे सकते हैं तो इस 1000 डे में दे सकते हैं। अगर इस 1000 डेज में हमने मेहनत कर दी, हमने उसके ऊपर एफर्ट कर दिया, तो हमारा जो बच्चा है वो डेफिनेटली एक अलग लेवल पे होगा। और थोड़ा सा उसको जब करते हैं तो बोलते हैं कि लगभग 0 to 6 ईयर या गर्भावस्था से लेकर के 6 साल, क्योंकि उस समय तक क्या होता है, किसी भी बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है 85% तक हो जाता है। तो मतलब सोचिए कि जिंदगी का सिर्फ शुरुआत का जन्म से लेकर के 6 साल तक का समय में ही हमारा ब्रेन का 85% डेवलप कर गया, तो आपके पास बचा जिंदगी में काफी कम। ऐसा नहीं कि उसके बाद लोग सीख नहीं सकते हैं, लोग सीखते हैं, करते हैं, लेकिन ये जो समय है ये सबसे क्रूशियल है। और इसका जो शुरुआत होता है सबसे पहले, जैसे कि हम बात करेंगे तो गर्भावस्था में थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाए तो हम चाहेंगे कि गर्भावस्था के समय में भी हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। आजकल का जो परिवेश है वो एक अलग तरह का परिवेश सर, मैं रोकना चाहूंगा 1 मिनट। अपनी बात को यहीं से आगे जोड़िएगा, लेकिन वो 1000 वाला कंसेप्ट एक बार फिर से समझा दीजिए, 1000 दिन वाला। ठीक है, वो ये है कि हमारा हम लोग बोलते हैं गर्भावस्था, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं प्रथम सुनहरे 1000 डेज, मतलब या गोल्डन 1000 डेज भी हम लोग बोलते हैं हम लोग अपने एक्सीडीएस वगैरह में, कि प्रथम सुनहरे 1000 दिन वो समय है गर्भावस्था का 270 दिन प्लस पहला 1 साल, जन्म के बाद पहला 1 साल अर्थात 365 डेज 365 दिन प्लस दूसरा 1 साल वो 365 दिन। तो 365 और 365 लगभग 730 यहाँ हो गया, और 270 गर्भावस्था का समय, तो ये जोड़ देंगे तो 1000 डेज। तो ये जो समय है जो मैं बात कर रहा था कि सबसे तेजी से ग्रोथ होता है किसी भी बच्चे का, ब्रेन का बात करें या उसका हाइट का बात करें, उसका वेट का बात करें, तो इतनी फास्ट जितनी होती है इसके बाद उतनी फास्ट तरीके से नहीं होती है। इसलिए सबसे क्रूशियल समय है हमारे लिए एज ए पेरेंट्स, हमारे लिए एज ए केयर गिवर, हमारे लिए एज ए बच्चे के अभिभावक, कि हम इस समय में कैसे उनको एक बेहतर जिंदगी दें। और मैं बोला था कि थोड़ा और बैकग्राउंड लगा चाहेंगे तो गर्भावस्था का जो समय है तो वो बच्चा तो जो कि उसमें गर्भ में है, परंतु उनकी माँ को हम वो इन्वायरमेंट दें, वो प्लेटफॉर्म दें जिसके माध्यम से वो, हम लोग महाभारत में भी सुना करते थे कि जो अभिमन्यु जो थे उनको गर्भ के समय ही पता चल गया था कि चक्रव्यूह का कैसे ये करते हैं, क्योंकि वो जगे हुए थे। तो वो समय जो हमारा है, हम लोग पहले भी अपने गांव में घर में जब कोई माता बहनें, जब कोई बहनें जब कोई उनका प्रेग्नेंट होती थी तो उनको हम लोग घर में कृष्ण जी का फोटो हो गया, कोई इस प्रकार का कोई हंसता खेलता बच्चा का फोटो लगाते थे घर में, ताकि क्या होगा कि जब भी वो उसकी तरफ देखेगी उसका एक स्माइल होगा, उसका एक अहोभाव होगा, उसमें एक प्रेम होगा। जब भी प्रेम होगा तो डेफिनेटली क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है। दरोंडा बंड भी एक बहुत बड़ी लेखिका है, उनका भी कहना है जो ग्रेटिट्यूड हमारा है, हमारा जो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वो मतलब उसको हम तुलना नहीं कर सकते, वो कितना बड़ा हमको 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 बैक दे सकता है। तो गर्भावस्था का सबसे समय क्रूशियल है, तो हम कोशिश करें एज ए पेरेंट्स, एज ए घर में हम केयर गिवर, हम लोग जो भी हैं उनको एक अच्छा पर्याप्त अच्छा माहौल दें, अच्छा बेहतर उनको समय दें, उनसे प्रॉपर्ली बात करें, उनके साथ में एक बेहतर सिस्टम की तरह ये रहे, ताकि क्या होगा गर्भ के समय से ही बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगा, शुरुआत कर पाएगा। और उसके बाद जैसे ही बच्चे का, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो जो पहले का जो जमाना था हम लोग बोलते थे कि अलग अलग तरीके से कहीं पे मधु को चटा देते हैं, कहीं पे बकरी के दूध को हम लोग प्रेफर करते थे। बट अभी का जो साइंस है, अभी का जो थ्योरी है वो बोलता है कि नहीं, हमको सबसे पहले
कोशिश जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के जितना जल्दी हो सके, हालांकि टाइम को 1 आवर्स का लिया गया है कि एटलीस्ट 1 आवर तक जो है उसको हम अगर हम बच्चे का जो प्रथम दूध है, मतलब वो उनका जो माँ का जो प्रथम दूध है जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं हम लोग हैं, वो सबसे उसके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरह से बच्चे का इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और उसके पूरे ओवरऑल लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा एक उसके अंदर जो भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए बच्चों को, व्हाटएवर चीज चाहिए उसके लिए, उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी कह सकते हैं हम लोग, जो भी कंपोनेंट चाहिए न्यूट्रिशन का, वो सब उसके अंदर मिल जा रहा है बच्चे को। तो सबसे जो पहला जो हमारा ये रहता है, प्रयास होता है एज ए हमारा एज ए फैसिलिटेटर कि हम कैसे सजेशन दें। सबसे पहले प्रयास होता है, पहली बात तो आप जैसे ही गर्भावस्था में एक अच्छा माहौल करें ताकि वो प्रिपेयर हो जाए, मेंटली खुश रहे, हैप्पी मूड में रहे। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो आप इमीडिएट उसको कोशिश करिए कि हर हाल में कोलेस्ट्रॉम जो उनको है बच्चे को मिल जाए। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉम मिलेगा तो बच्चे के अंदर जो है उससे दोनों चीज फायदा होगा, एक बच्चे और माँ कनेक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि वहीं से उसका बॉन्डिंग शुरू होगा। हालांकि बॉन्डिंग तो पहले से भी था बट वो और इम्पोर्टेंट होगा और गहरा होगा क्योंकि वो कनेक्ट करेगा फटक से बच्चा और माँ अपना एक दूसरे को, और उसका लाइफ में इम्यून सिस्टम समझ लीजिए बहुत बड़ा मजबूत हो जाएगा एक चीज खाली करने से। लेकिन अभी का जो आंकड़ा देखा जाए, अभी का जो सिस्टम देखा जाए तो ये बताता है कि काफी कम ऐसे सिनेरियो है जो कि ऐसा हो पाता है। कई बार हम लोग शायद जो घर के हमारे जो शायद बड़े बुजुर्ग हैं मे बी उनको सजेशन देते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए। और आजकल एक दौर चल रहा है जो खास करके शहरों में सिजेरियन डिलीवरी का, सी सेक्शन डिलीवरी का, इस कारण से क्या हो रहा है कि बच्चे की माताएं उस समय उस सिचुएशन में रह नहीं पाती हैं कि वो अपने बच्चे को वो सर्व कर पाए। तो इस कारण से लेकिन हमें ऐसे ध्यान देना है कि हम हर हाल में सुनिश्चित करें बच्चे के जन्म के तुरंत पश्चात। और उसका अगला जो हमारा चरण बोलता है वो बोलता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्थात केवल और केवल स्तनपान। जो हमारा बोलता है बच्चे का 6 मंथ तक के लिए, अगले वाले समय के लिए, बच्चे के 6 माह तक के लिए हमें केवल और केवल सिर्फ माँ का दूध ही देना है, क्योंकि उसके जो क्वालिटी हैं वो हमारा दुनिया का कोई चीज अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा। उससे क्या होता है कि जो बच्चे का डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। मैं एग्जाम्पल मैं खुद का परिवार से लेना चाहूंगा आपको, क्योंकि जोड़ना चाहूंगा इसके लिए। तो हालांकि मेरे दोनों बच्चे जो है सिजेरियन डिलीवरी से ही हुए हैं। हालांकि मैं खुद काम करता हूं बट जो चैलेंज है जो मैंने बताया कि नहीं हम पूरा कर पाते हैं कभी कभी। तो जो पहला जो मेरा बच्चा था मेरा लड़का हुआ था, तो क्या था कि हम उसको एक क्या होता है कि मतलब इमीडिएट जैसे कि हॉस्पिटल में होता है तो अब लोग देख रहे हैं कि अभी फिलहाल तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती है, तो एटलीस्ट चलो उनको हम एक दूसरा कोई ऑप्शन करते हैं। तो क्या होता है कि उसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है थोड़ा वो वीक हो जाता है दूसरे चीजों को लेकर के, क्योंकि बच्चा वो एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार में नहीं रहता है। दूसरे जो बाजार की जो चीजें हैं हम लोग भले ही मतलब बोले मतलब जो भी कंपनियां हैं, अब मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, बट हमें उसको फिलहाल नहीं रखना है। हमें इवन गवर्नमेंट का रूल भी है, एक्ट भी है कि हमें बोतल जो फीडिंग है या हमको इस तरह चीजों को हमको अवॉइड करना है। तो पहला हमको ये करना है कि सिर्फ केवल और केवल माँ का कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले पिलाएं 1 घंटा के अंदर, और दूसरा सिर्फ 6 महीने के अंदर में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें। तो क्या होगा कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ, यही 2 चीज उसको बहुत बड़ा चीज उसको कर पाएगा। और उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का जब हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको कि अब उसका कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करो, अर्थात संपूरक आहार बोल सकते हैं। जो क्योंकि बच्चा जो कैपेसिटी है उसका, जो ग्रोथ करने का जो कैपेसिटी बच्चे का है, सिर्फ अब क्या होगा 6 महीने के बाद क्या होता है, केवल माँ के दूध से पूर्ण नहीं हो पाता है। तब हमें चाहिए कि तुरंत हमें उसके प्रति हम वेराइटीज ऑफ फूड, मतलब हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी, आप जितने प्रकार के वेराइटी ला सके। हम लोग बोलते थे ना बचपन में ये भगवान के पूजा के टाइम में 56 भोग लगा रहे हैं। आप भी सोचिए कि ऐसे ही बोलचाल के भाषा में हम 56 तरह की चीजों को अगर हम ये कर पाए और अच्छी बात है। जितने तरह के उनको हम स्वाद दे पाए, जितने वेराइटी को हम लेके आ पाए, जितने तरह की चीज को ले पाएंगे, डेफिनेटली क्या होगा उस बच्चे का। लेकिन ये समय बहुत क्रूशियल भी होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा 6 महीने के बाद थोड़ा शुरू करता है खाने का, अगर इनकेस कोई मदर का ध्यान नहीं दे पाए या उनके लगा कि नहीं है तो बच्चा तो भी ले ही नहीं रहा है अभी खाना,
क्यों इतना करें? तो क्या होता है कि वो एक समय ऐसा आता है जब बच्चा कभी-कभी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करने लगता है अपना ग्रोथ पे। हम लोग बात करेंगे बाद में भी, जो ग्रोथ का जो पैमाना बच्चे का उसका भी अलग से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा खान-पान को लेके थोड़ा बात कर रहे थे। तो खान-पान के सिलसिले में हम ये अभी तक ये देखेंगे कि जब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए कि दूध के अतिरिक्त जितने तरह के हम मतलब वैरायटी ला पाएँ तो बेटर है। ध्यान ये रखना है कि बच्चे के लिए हमेशा कटोरी अलग होना चाहिए, ताकि आप एज़ ए पैरेंट, एज़ ए अभिभावक खुद मेज़र कर पाएँगे। आप देख पाएँगे कि मेरा बच्चा कितना खा पा रहा है, मेरा बच्चा कितना ले पा रहा है। उसका जो चम्मच है वो भी अलग होना चाहिए, ताकि आप उसको एक अंदाज़ लगा पाएँगे कि यहाँ पे कितना उसका ये है। और डिटेल जो गाइडलाइन है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, जो कि हैदराबाद में है। उनका एक अभी रिसेंट में, एक तो विगत बहुत पहले एक डॉक्यूमेंट उनका आया था, बट रिसेंट में उन्होंने एक नया एक गाइडलाइन उन्होंने लेके आया है, जो कि बोलता है कि डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। तो ये स्पेशली डाइट को लेकर के हमारा पूरा ओवरऑल इंडियन, वाला कि यहाँ पे सभी लोगों को कवर किया गया है, नॉट ओनली चिल्ड्रेन, नॉट ओनली प्रेग्नेंट वीमेन, यहाँ पे सभी तरह के लोगों को कवर किया गया है यहाँ पे। तो ये हमको बहुत, चूंकि हमारे पास उतना समय तो नहीं है कि हम लोग उस तरह से बात कर पाए एक-एक बच्चे को लेकर। कि मैं होगा तो मैं अलग एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा ताकि आप उनको शेयर कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। तो ये क्या है, ये हमको एक रास्ता दिखा रहा है वर्तमान में, हम कैसे अपने बच्चे के साथ खान-पान को हम कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे उनके जन्म से लेकर के फर्दर आगे के टाइम में। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा एस्पेक्ट रहता है कि ये जो समय क्रूशियल है, फर्स्ट 1 आवर, देन 6 मंथ का एक्सक्लूसिव उनका टाइम, और जैसे 6 मंथ चेंज करते हैं तो उनके बाद तुरंत जो ये चेंज करते हैं उनका कम्प्लीमेंट्री फीडिंग को उस समय का। और फिर आप तो जैसे-जैसे बच्चा बढ़ेगा, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, हमको अपना उसके अकॉर्डिंग, उसके एज, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको उसको चेंज करते रहेंगे। तो ये तो सारा अभी जो आपने बताया कि 6 महीने तक की अभी हम लेते हैं, ब्रेक लेते हैं आपके तरफ से, वो जहां तक मैं समझ पाया हूं उसमें एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सिजेरियन सेक्शन का, और वह बच्चे की डिलीवरी वहां से होती है और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो दोनों केस में जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा उसमें क्या हार्मोनल डिफरेंसेस होते होंगे कुछ ना कुछ? क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस से डिलीवरी हो रही है उसके जो हार्मोनल डिस्चार्जेज हैं या हार्मोनल बैलेंसेस, जो भी टर्मिनोलॉजी कह लीजिए बायोलॉजिकल टर्म में, और जो सिजेरियन होके होता है, तो क्या दोनों के केसेस में जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो मटेरियल होती है मदर की, क्या इक्वल होता है या कुछ ना कुछ डिफर करता है? बहुत ज्यादा मैं टेक्निकली इसमें तो ये नहीं कर पाएंगे, बट एक हम ये बोल सकते हैं कनेक्शन का डिफरेंस है। एक जो कनेक्टिंग जो होता है ना, कनेक्टिंग इन्वायरमेंट जो कनेक्ट कर पाता है बच्चा उस अपने इस एक्टिविटी को करने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग को कनेक्ट जो करता है। जैसे हम अपना ही एग्जांपल ले रहे थे, मेरे फैमिली में जो मेरी छोटी बच्ची है वो बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, जबकि हालांकि वो भी सिजेरियन डिलीवरी से ही जन्म हुई थी, बट वो अच्छे से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मेरा फोकस था उस समय में कि नहीं, हर हाल में इनको इंश्योर करना है, हर हाल में इसको कोशिश करना। क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा हमसे ये हुआ था कि हम लोग उसको थोड़ा सा मिस कर पाए थे, तो कुछ समय के बाद थोड़ा दिक्कत होने लगा था उसको, और वो बाद में उतना इंटरेस्टेड होके मेरा बेटा उसका उतना नहीं लेता था उसको। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो वो मैंने फोकस रखा कि नहीं, सिजेरियन भी है, ऑफ कोर्स सपोज हमने 1 आवर के अंदर वो नहीं कर पाए, बट कम आगे का जो 6 मंथ है वो इसको इंश्योर करा है। और यही कारण है कि हम देखते हैं, महसूस करते हैं एज ए फैमिली लाइफ में यहाँ पे कि उसका इम्यून सिस्टम भी डिफरेंट है कंपेयर टू माई मेरा जो लड़का है उसके मुकाबले में देखेंगे तो मेरी बेटी का इम्यून सिस्टम भी थोड़ा बेटर है, डिफरेंट है। तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो जरूर एक कनेक्शन का होता है, जो कि कहीं ना कहीं वो जो एक नॉर्मल प्रोसेस है उसमें वो एक उसका जो एक यूं ही मेरे मन में एक सवाल आ गया था। और दूसरा दर्शकों बता दूं कि जो इन्होंने एक गोल्डन 1000 डेज की बात की है, बड़ी मार्वेलस था, बल्कि मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मैंने काउंटर करके मैंने इनसे क्लेरिफाई किया था कि 270 दिन वो जो ऐसे 9 महीना बोलते हैं हम लोग मोटा मोटी, उसके बाद के 365 दिन, फिर उसके बाद के 365 दिन,
तो तीनों को जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 1000 डेज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो 9 मंथ्स होते हैं उसमें जो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इन्होंने एक वर्ड बोला, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप उनको सम्मान दें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। ऐसा कहा गया है कि उस पीरियड में अगर आप टेंस रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पे आना ही आना है। और सबसे बड़ी बात कि ये 56 भोग, ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा लाइन सर ने बताया कि हम लोग 56 भोग बोलते हैं ईश्वर को भोग लगाने के लिए, तो बच्चा को भी ईश्वर के रूप ही हम लोग मानते हैं, है ना। जब वो बदमाश हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको डांट पीट करने लगते हैं, लेकिन जब वो बहुत बच्चा होता है उसको ईश्वर का ही स्वरूप मानते हैं हम लोग। तो उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि हर तरह का चीज को शरीर में जाएगा, खट्टा भी जाएगा, मीठा भी जाएगा, नमकीन भी जाएगा, कसैला भी जाएगा, सब तरह का टेस्ट जाएगा, मिर्चा भी जाएगा, नॉन मिर्चा भी जाएगा। तो ये चीजें बहुत अच्छी सर ने बताया है। और चलिए इसी सिलसिले में हम और थोड़ा सा इसमें हम और ऐड कर दें थोड़ा, चूंकि प्रेगनेंसी का टाइम कोई डिस्कशन अभी कर रहे थे। अगर हम 4 पॉइंट में अगर आपको हम बताएं कि अगर 4 हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, तो पहला एक तो है ईटिंग हेल्दी, अर्थात हम लोग उनको इंश्योर कराएं घर में जो भी हमारे माताएं बहन जो भी हमारे इनकेस अगर प्रेगनेंसी में है तो उनको ईटिंग हेल्दी अर्थात एक स्वस्थ और एक अच्छा खाना, मतलब हम लोग एक लैंग्वेज हम लोग बोलते तिरंगा खाना, एक अलग हम लोग खाने की एक मेरी पौष्टिक थाली में भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट वो भी है, कभी अलग से हम बताएंगे। और ऐसे यूं कह दो तिरंगा खाना का तात्पर्य होता है जिसमें कि पीला भी हो अर्थात प्रोटीन से जुड़ा हुआ चीज है जो हमारा दलहन है, व्हाइट जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, और जो ग्रीन जो है जुड़ा हुआ है हमारा जनरली हमारा विटामिन और मिनरल रिसोर्सेज से। तो ये तिरंगा खाना हर हाल में इनको इंश्योर कराएं ताकि उनका जो है परवरिश अच्छे से हो पाए, क्योंकि उनके साथ वो एक नहीं है, वो 2 लोग हैं, तो वो सोच के हमको रखना है। दूसरा हमारा है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, जो हम दूसरा चीज जो उनको हो सके, जो उनके मन में हो, जो वो कर सकती हूँ, कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा मे बी थोड़ा एक सिंपल एक्सरसाइज, थोड़ा मूवमेंट ऑफ हैंड्स या मूवमेंट ऑफ नेक, मतलब वेरी इजी जो भी उनको आसान सा लगे, जिससे कि उनका ये एक एक्सरसाइज जो कि वो एक क्या होता है हमारे शरीर में, वो भी एक हमारा मूड को फ्रेश करता है, रिफ्रेश करता है। और तीसरा जो मैं पहले बोला भी था, क्रिएटिंग एन पॉजिटिव एंड कामिंग एनवायरनमेंट, अर्थात हम ऐसे एक माहौल तैयार करें जो कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो, बहुत ही मतलब शांत वातावरण मिले, बहुत ही पॉजिटिव वातावरण मिले, जो आप रिपीट भी करे थे वंस अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और चौथा चीज है जो कि मैं उस समय मिस कर गया था, कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, अर्थात जो मैं एग्जांपल जो लिया था जैसे कि अभिमन्यु का, कि चक्रव्यूह के समय में चक्रव्यूह के बारे में उन्होंने सीख लिया था गर्भ के समय ही माता का, तो कम्युनिकेट विद चाइल्ड ये बहुत जरूरी है। आप बात करिए, पॉजिटिव बात, पॉजिटिव टॉक्स, लव प्ले एंड टॉक, एक अलग थ्योरी है जो कि अलग से बात भी करेंगे, लव प्ले एंड टॉक, लव प्ले एंड टॉक। तो आप प्यार करें, खेलें, बातचीत करें, प्यार करें, खेलें, बातचीत करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन चीजों को भी अपना लेंगे तो डेफिनेटली वो बेबी औसम होगा, अमेजिंग होगा, कोई डाउट का बात ही नहीं है इसमें। तो ये 4 गतिविधि ये, और ये सिर्फ ये मेरा पर्सनल सिर्फ थॉट नहीं है, ये एक रिसेंट में एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नवचेतना जिसका नाम दिया गया है। ये एक मतलब पहली एक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिन्होंने फोकस किया है विशेष रूप से 0 to 3 ईयर्स के चिल्ड्रन को लेकर के, और ये इस ईयर ही आया है। तो चूंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं हम लोग कई बार कुछ ना कुछ इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। या आप मेरे अगर यूट्यूब को फॉलो करेंगे, माधवेश कुमार मेरा नाम से यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसके पार्ट करके कंटेंट को बना रहा हूँ ताकि आप हर लेवल पे समझ पाएंगे कि ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए हम क्या स्टिमुलेशन एक्टिविटी करेंगे, उसका अलग अलग मंथ वाइज पूरा मैं बना रहा हूँ सीरीज की तौर पे। तो वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे काफी आइडिया मिलेगा। अगेन या आप मुझसे डॉक्यूमेंट ले भी सकते हैं, आई कैन शेयर, जो भी हमारे दर्शक है वो भी अगर चाहते होंगे तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे या आपके नंबर पे, तो हम लोग जरूर शेयर करें ताकि हर किसी को पढ़ना चाहिए। इतना अच्छा डॉक्यूमेंट भी बन के आया है, तो इसका रेफरेंस के लिए मैं चाहता हूँ कि चूंकि ये हमारा बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज है और हमारे हर घर में बच्चे हैं, तो वी ऑल शुड रीड इट, हम सभी को ये पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम आज पिता है तो कल बाबा बनेंगे अपने बच्चे के, तो ये एक
एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आगे तो दर्शक, जैसा आपने सुना कि इनके पास जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका अध्ययन करिए। आपको बोल इंडिया के चैनल से या हमारे माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट करें कि कौन सा क्या चाहिए, किस केयर के लिए चाहिए। और इनका यूट्यूब चैनल है जो कि बाद में हम आपको शेयर कर देंगे बोल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। आप उस पे जाके उसके यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब को देख लीजिए, पढ़िए, लाइक कमेंट करिए। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए तो वो तो सेकेंडरी है, उसके कंटेंट को पढ़िए। उसके यूजुअली क्या होता है, मैंने देखा है, हालांकि मेरे प्रैक्टिस में नहीं है ये, लेकिन मैंने देखा है कि यूट्यूब में लोग क्या करते हैं सर कि उसको लाइक कमेंट कर दिया, आगे भाग गए, है ना। उसमें क्या है, जैसे हमारे पास, चूंकि मैं संगीत से जानते हैं, मैं काफी लगाव रखता हूँ, तो तमाम मेरे व्हाट्सएप भरे रहते हैं संगीत से, अलग अलग गायक या अलग अलग गीतकार भेजते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिनका मैं नहीं सुनता उनको मैं मना कर देता हूँ, अभी मैंने आपका नहीं सुना है, वरना उनके मन को तसल्ली के लिए क्या है कि हम एक बार लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और कह देंगे हाँ सुन लिया, सब्सक्राइब भी कर देंगे। लेकिन ये ज्यादती है, नाइंसाफी है। तो मैं क्या करता हूँ, जिसका सुनता हूँ या तो सुनता हूँ पूरा या फिर नहीं सुनता हूँ। ये मेरे टेबल पे ये वर्क टू डू लिखा रहता है, इस पे, इसमें बिल्कुल लिखा रहता है कि किसका किसका बाकी है। उसमें वो भी लिखा रहता है कि राजेश ठाकुर जी का अभी नहीं सुना, निसार झा जी का नहीं सुना, अभी नवोनाथ जी का नहीं सुना, ताकि उसमें कोई ज्यादती ना हो। तो दर्शक, मैं आपको बताऊं कि आप इनके जो यूट्यूब चैनल है मैं बाद में फ्लैश कर दूंगा, आप हमसे भी ले सकते हैं और बोल इंडिया चैनल पे और ब्राइट थॉट मिशन चैनल पर डाल देंगे हम। लेकिन उसको आप सुनिए, उसको समझिए, और अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करिए, ताकि मार्केट में एक अच्छी चीज जाए। रहे न रहे हम महंगा करेंगी। हर वक्त माधवेश जी आपको फिजिकल नहीं मिलेंगे, हर वक्त फिजिकल अशोक मिश्रा, अंजू भारद्वाज नहीं मिलेंगी। तो कम से कम उनके एवज में आज यूट्यूब का क्या फिलॉसफी है कि अगर यदि माधवेश जी नहीं है तो उनके बताए कंटेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो ये लोग आप लोग करिए। और जैसा आपने देखा कि प्रेग्नेंट, आज हम लोग का जो मेन टॉपिक रहा, मेन इसी पे घुमा फिरा के सेंट्रलाइज रहा कि मेन जो प्रेग्नेंट औरत है या 1000 डेज है, उसमें 1000 डेज में नहीं, ये तो 270 डेज का मेनली है कि हेल्दी फूड लेना है उनको, जिसमें उन्होंने तिरंगा खाना बोला। ये मेरे लिए एक नया शब्द था, जिसमें कि पीला, हरा और उजला। उजला मतलब कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, हरा मतलब तमाम प्रोटीन वगैरह मिलेंगे, और पीला से भी सर ने कुछ कहा था। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। कहने का मतलब ये नहीं कि बस आप कंसीव कर लिए तो चुपचाप पड़े हैं बिस्तर पे, प्रोवाइडेड कोई ऐसा टेक्निकल इश्यू आपके साथ ना हो। लेकिन अगर रूटीन में है आप, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो घरेलू काम काज में लगे रहिए आप। उसके बाद एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, वो बहुत जरूरी है। और एक आती है कम्युनिकेट विथ चाइल्ड। आम जीवन में अगर आप करना लगेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गई है, देखो क्या बात करती रहती है। तो इसमें आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा। जब आप अकेले हो या जब आप में एक ऐसा माहौल हो या आपके घर का ऐसा कल्चर हो या कुछ एडवांस फैमिली हो, तो आप नहीं होता है, तो जब सब कोई नहीं रहता है तब आप करिए, बच्चे से बात करिए, प्रिज्यूमिंग दैट की बच्चा है, प्रिज्यूमिंग दैट की बच्चा है, उसको खिलाइए, खिलौना से दीजिए, बात करिए, ताकि दैट कम्युनिकेशन गोज टू द चाइल्ड। वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं रूप से बच्चे के पास जाता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनकी बातों को दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमने कभी पढ़ा था कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आप दोहराते हैं तो आपकी भी मेमोरी में कुछ दिन तक स्टे करती है। तो मैं भी कर रहा हूं और आपको भी करवा रहा हूं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि बच्चे, बहुत बच्चे दिमागी रूप से बड़े कमजोर होते हैं बच्चे से ही। हमने बहुत छोटे बच्चे को भी देखा है कि कितना बच्चा तो 6 महीना में ही मतलब इतना एक्टिविटी कर देता है। मेरी पोती है, अभी 3.5 साल की है, वो समझ लीजिए कि 1.5 साल से ही कह लीजिए एक तरह से उसकी इतनी हाई लेवल की एक्टिविटीज वगैरह सब हो रही थी कि हमको लगता था कि यार इसका कहाँ से इतना ब्रेन इसके पास आ गया है।
तो अभी जब आपने कहा है ना कि 2 साल के अंदर अंदर करीब 75% ब्रेन मैच्योर हो जाता है, या 85 आपने कहा था, 85% मैच्योर हो जाता है, तो अब उसको मैं 85। कोरिलेट कर रहा हूँ। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको कि बहुत स्लो लर्निंग कह लीजिए, या एडीए करके एक आती है ना डिजीज, वो एडीए के शिकार होते हैं, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारा जो सिंपल सी बात है, जो हमने जो बात किया, जो प्रेगनेंसी के समय का ये 4 कंपोनेंट का, ये 4 एक्टिविटी का, निश्चित तौर पे ये एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है बच्चे का भविष्य को ग्रोथ के लिए, ठीक है। और भी कुछ इसके अलावा भी घर के माहौल भी बहुत सारे इम्पैक्ट करते हैं किसी को ये में, बट इसके लिए एक्चुअली में हम कैसे समझ पाएंगे कि बच्चा कोई उस हिसाब से ग्रोथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया है, यहाँ पे लिखा भी है अर्ली डेवलपमेंट माइलस्टोन, अर्थात इसी गाइडलाइन का ये पार्ट भी है। और जो हर बच्चे के जन्म के समय में या उससे पहले ही गर्भवती माता को एक मिलता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। तो क्या होता है कि अक्सर हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको देखते नहीं है पलट के, बस मिला हमको कहीं साइड में रख दिए, मिला साइड में रख दिए। वही मैंने कहा ना कि उनको तो पढ़ने से मतलब नहीं है, खाली आगे रख दिया। लेकिन क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो कोई अगर वो इतना पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट भी है या उसका इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर कोई महिला अगर इनकेस अगर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी है, तब भी अगर उसको पढ़ेंगी देखेंगी तो उनसे उसको बहुत ट्रैक मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसको डेवलपमेंटल माइलस्टोन का बात किया गया है कि आपको किस लेवल पे क्या क्या आप एक्टिविटी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पढ़ लें 3 मंथ के टाइम में, तो लिखा है बिगिंस टू रिकॉग्नाइज द मदर फेस। 3 महीने तक में बच्चा क्या करेगा, अपनी माँ के चेहरे को अच्छे तरीके से पहचान लेगा, समझ लेगा। डेवलपमेंट ए सोशल स्माइल, एक बच्चा जो है क्या करेगा, सामाजिक स्माइल। मान लीजिए हम लोग भी बच्चे को कुछ थोड़ा मुस्कुरा के दिए तो रिस्पॉन्स मुस्कुरा के हमको रिस्पॉन्स करेगा। मेक्स आई कॉन्टैक्ट, अपना आई कॉन्टैक्ट हमारे साथ में एस्टेब्लिश करना शुरू कर देता है। रेज हेड एट टाइम्स व्हेन ऑन टमी, अगर पेट के बल पे लेटा हुआ है तो थोड़ा सा अपना मुंह को मतलब चेहरा को थोड़ा इधर उधर करने का ये करेगा। अपने दोनों हाथ दोनों पैर को, अगर आप देखते होंगे बच्चा सोया हुआ है तो ऐसे ऐसे मतलब छटकते पटकते रहता है दोनों हाथ दोनों पैर को। और अपने हैंड को या तो थोड़ा बहुत ओपन या क्लोज कर सकते हैं। मतलब ये एक सपोज एक मतलब डेवलपमेंटल एक माइलस्टोन हो गया। फॉर एग्जांपल ये 3 मंथ तक का। अगर आपको लग रहा है कि इस समय की ये चीज में कहीं ना कहीं कमी है, जैसे ही लगा कि ये डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन है पूरा नहीं कर रहा है, आपको इमीडिएट कांटेक्ट करना है उस तरह के कंसर्न सिचुएशन के साथ में। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं झारखंड की बात करूं, एक दीपशिखा एक इंस्टीट्यूशन है, जो आप एक ऑटिज्म की जो बात कर रहे थे पहले की, जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अभी भी मतलब उतना एक मंद टाइप का है, लगातार देख रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब उसके बहुत सारे पैरामीटर है। उसको वो एक अलग एक टॉपिक है। ऑटिज्म की बात करेंगे तो वो एक सेपरेट अलग एक क्लास हो जाएगा, सेपरेट एक टॉपिक है वो। तो जैसे ही एक करना शुरू करें, आप इमीडिएटली सोचिए कि कैसे हम उस चाइल्ड को कितने तरह से स्टिमुलेट करना शुरू करें। अब उदाहरण के लिए कोई बच्चा अगर मान लेते हैं कि सुन अगर लग रहा है कि आवाज दिए टीवी का फिर भी उतना रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, इसका मतलब शायद सुन नहीं रहा होगा। हमने देखा टीवी को थोड़ा जोर से आवाज किया तब शायद वो बच्चा कोशिश कर रहा होगा कुछ, मतलब थोड़ा उसको तब आंख उठाने का कोशिश किया या सिर उठाने की कोशिश किया। इसका मतलब हमको सिम्टम से पकड़ना है उसको। अरे ये बच्चा रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ इसको दिक्कत है इस चीज का। तो हमको इमीडिएट उस समय में क्या करना है, कंसल्ट करना है, क्योंकि जितना जल्दी हम कंसल्ट करेंगे उसके स्पेशलिस्ट से, उतना जल्दी हमारा क्विकली हमारा समय मिलेगा हमको रिकवर करने का। प्लस साथ ही साथ क्या होता है कि जो घर में और बच्चे होते हैं या उनके साथ हमको उसको इंटरेक्शन कराना है। तो आसपास के बच्चे पहले के जमाने में होते भी थे गांव घर में कि, तो जैसे ही हमको उसको मिलेगा और दूसरा स्टिमुलेशन एक्टिविटी जैसे ही उसको मिलेगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अगर पॉसिबिलिटी रहेगा तो तुरंत वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो हमको ध्यान देना है। और इसका बहुत सारा एक मैं तो एक एग्जांपल है 3 मंथ का लिया, ऐसे ही अलग अलग डेवलपमेंटल माइलस्टोन है डिफरेंट डिफरेंट एज पे, जो मैं बोला कि एमसीपी कार्ड में भी लिखा रहता है। उसका एक अलग सेपरेट एक तरह से टॉपिक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि उसको हम अगर स्टडी कर लेंगे और उसी से हम ट्रैक करेंगे एज ए पेरेंट्स कि मेरा बच्चा अच्छा यहाँ पे नहीं समझ पा रहा है, यहाँ पे ये चीज को नहीं कर पा रहा है, अगर थोड़ा सा ही देर हुआ तो इसका मतलब है थोड़ा हमको कंसल्ट करना चाहिए।
प्रोबेबल और इस एक्सपर्ट से, या जैसे मैंने एग्जांपल सीखा यहाँ पे रांची में इंस्टीट्यूट है। यूपी में अगर बात करेंगे एक रेनबो इंस्टीट्यूशन है, रेनबो एक जहाँ पे स्पीच थेरेपी और इस तरह के बहुत सारे थेरेपी यूज करते हैं वहां पे। तो उसके माध्यम से क्या होगा, उनको समय रहते जल्द से जल्द मिलेगा, तो क्या होगा, हम उन बच्चे को बचा पाएंगे। एक अनुमान के आधार पर अगर हम बताएं 2021 के जो 2011 का जो जनगणना था, उसमें लगभग पाया गया था कि लगभग 20 लाख बच्चे ऐसे थे, 20 लाख प्लस बच्चे ऐसे थे जो कि इस तरह का जो आपने एग्जाम्पल लिया, इस प्रकार की कैटेगरी के थे। मतलब आप समझिए कि 2021 में जनगणना भी नहीं हो पाया। वो समझते हैं कि और आंकड़ा बढ़ चुका होगा, और यही हमारा रोल है। अगर हम उन बच्चे की जिंदगी को बदल पाए, अगर हम एज ए पेरेंट, एज ए अभिभावक, एज ए केयर गिवर, अगर हम उनमें से कुछ बच्चों को जिंदगी को भी अगर बदल पाए, और अगर शुरुआती लेवल पे हम उसको ट्रैक करके सुधार पाए उनकी जिंदगी को, वो पर्याप्त ऐसा माहौल दे दें, पर्याप्त ऐसा अपॉर्चुनिटी दे दें, तो क्या होगा कि हम जरूर उस बच्चे को लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो कुछ ट्रैक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे कि अगर यदि आप जो माइलस्टोन वाली चीजें बताए हैं पीडीएफ में नहीं, अगर वर्ड फाइल में आपके यहाँ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। हम उसको क्या करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में करके उसका हिंदी वर्जन भी बनाएंगे और बना के समाज में परोसेंगे हम। तो ये हमारे आपके बीच की बात रही। आप मुझे भेजिएगा दर्शकों, मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जैसे ही माधवेश जी का आ जाएगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइलस्टोन अगर हम शुरू करते हैं तो हम आपके 270 डेज से शुरू करेंगे, सॉरी जो बैक से है ना, पीछे से शुरू करेंगे, ताकि जितना पीछे से शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। तो सर आप जैसे ही आपके पास व्यवस्था बनती है, वर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि हम सेलेक्ट करके फिर उसका हम हिंदी वर्जन भी बना सके, अपने सुविधा के लिए हम बोल रहे हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट। नहीं तो क्या है ना, नहीं तो क्या है, सीधे हम कट पेस्ट करके उठा के भेज दिए तो हमको उसमें मजा नहीं आता है। आप मेरा कोई लेख पढ़ते होंगे या कुछ पढ़ते होंगे तो कहीं भी आपको ये महसूस नहीं होता होगा कि मैं कट पेस्ट करके भेज दिया हूँ। उसमें मेरी अपनी दिमाग लगाते हैं, अपनी कलाकारी करते हैं, ताकि वो अट्रैक्टिव बने, लोग उसको समझें, पढ़ें। तो अब हम लोग, समय भी बहुत है, मेरे पास 5 मिनट बच गया है। तो दर्शक हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। और दूसरी बात, एक बात और भी है कि जितने भी दर्शक को मैं चूंकि डायरेक्ट यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि हमारे साथ कौन लोग जुड़े हैं, कौन लोग नहीं जुड़े हैं। ऊपर फ्लैश हो रहा है लेकिन निकल जा रहा है, उनके कमेंट भी हम नहीं ले पा रहे हैं। ये मेरा वादा रहा कि प्रोग्राम के बाद मैं सारा कमेंट्स लूंगा और मैं माधवेश जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी उस कमेंट्स को लीजिए, जिनका जो रिप्लाई हो हम दोनों मिलके दें, तीनों मिलके दें, ताकि उनकी संतुष्टि और बढ़े और हमारा प्रोग्राम और भी अच्छा बने। और चलते चलते अभी 5 मिनट हमारे पास और बचे हैं, उसमें अभी जो माइलस्टोन वाली बात हम समझ रहे हैं कि क्लियर हो गया कि आप मुझे भेजने वाले हैं, नॉट राइट नाउ बट जैसे ही समय मिले। एक वर्ड फाइल में मैंने इसलिए कहा कि हमको थोड़ी राहत मिल जाएगी, और जहां से भेजना चाहें आप तहां तक भेजते रहें, तो मैं उसको एक फाइल बना दूंगा, उस फाइल में आपके नाम से इकट्ठा कर दूंगा। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसी में हम लोग 4 मिनट में समाप्त कर लेंगे कि जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहती हैं, हालांकि ये बड़ा कड़वा सवाल है, बड़ा कठिन जवाब भी है इसका आज के समाज के अनुसार से, तो अब वो समय नहीं रहा कि पहले हम लोग बचपन में, मैं तो लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहता था बचपन से ही। मेरी सहनशीलता, शांति, सब्र, यही मेरा जीवन का एक सूत्र रहा बचपन से ही, आज से नहीं। लेकिन हमारे कितने दोस्त थे, लड़ाकू थे, बदमाश थे, तो वो अक्सर कहते थे बांह चढ़ा के कि माँ का दूध पिया है तो आ जाओ। तो एक लैंग्वेज हुआ करती थी, स्लैंग लैंग्वेज हुआ करता था, बट इसमें दम था, क्योंकि उसने वो जो प्रथम दूध पिया है, इसका मतलब देयर इज ए इम्यून सिस्टम वेरी स्ट्रांग दैट कैन फाइट। उसका कहने का सेंस ये था। तो मैं सभी न्यूली बॉर्न लेडीज को कहना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग पे सर ने इतना बढ़िया से समझाया है, आप भी इसकी अहमियत को समझिए और आप भी करिए,
और लोगों को करवाइए। 6 महीने की तो बात इन्होंने कहा है, उसके बाद तो 56 भोग शुरू हो जाएगा, तो फिर 56 भोग की तरफ ध्यान चला जाएगा उसका। तो उसके लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ हम आज का सभा समाप्त करेंगे। देखिए, उनका तो वंस अगेन हम फिर भी सलाह यही देंगे कि सिर्फ ये बच्चे की जिंदगी का बात नहीं है, ये आपका जिंदगी को अभी बदल के रखता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आप आने वाले भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर जैसे रोग से दूर रहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर आप इस चीज को अडॉप्ट करते हैं, आप उस बच्चे को देते हैं, तो आपका एक कनेक्शन बॉन्डिंग तो स्ट्रांग होता ही होता है। आप भविष्य में इस तरह की बीमारियों से भी दूर रहने वाले हैं। तो आप प्लीज इसको अवॉइड नहीं करें, एकदम कोशिश करें कि वो आपके जिंदगी का बहुत बेहतरीन एक लम्हा मिला है, आप माता बने हैं, तो आप अपने जो बेस्ट चीज है, आपका ये समझिए बेस्ट चीज है, उस चीज को देने में पीछे मत हटिए। आप अपने जिंदगी का बेस्ट चीज जो मिला है आपको बच्चे को देने के लिए, वो जरूर दीजिए, ताकि सिर्फ वही नहीं, आप भी अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। आपका सिर्फ यही नहीं, आपका स्ट्रेस भी बहुत रिलीज होगा इससे। नॉट ओनली कि बच्चे का ग्रोथ होगा ही होगा, आपका बाद का बीमारी ये नहीं होगा, वो तो है ही, आपका खुद का जो एक जो होता है ना कूल से, आपका एक रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको उस चीज से। बहुत आप स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे आप। तो कई सारे चीज हैं। और तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मेडिकली ये तो कहावत है कि इफ यू आर हेल्दी इट मीन्स यू आर हैविंग ए गुड एसेट। अगर आप स्वस्थ हैं तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि वो पैसा आपका कहीं नहीं जा रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। तो जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हैं तो बच्चे में इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, बच्चा कम बीमार पड़ता है, बच्चे के वो इन्वेस्टमेंट है। उसी प्रकार से आज मुझे मालूम चला कि ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी की संभावना लगभग 0 हो जाती है। साथ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, वो सारी चीजें आपका कंट्रोल हो जाएगा। हम ये कहेंगे। सर, मेरा लास्ट सवाल आज के सेशन का, स्टूडियो से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल के बाद हम इस सभा को खत्म करेंगे। आप यहाँ पे आए, आपने क्या महसूस किया आके? थोड़ा बीच में कुछ लग रहा लाइन, 1-2 लाइन छूट गया था, फिर से थोड़ा सा दोहरा देंगे तो मेरे लिए बेटर होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे निमंत्रण आपने स्वीकार किया और राष्ट्र के लिए समर्पित बोल इंडिया और मानवता के समग्र उत्थान के लिए समर्पित ब्राइट थॉट मिशन, इन दोनों का निमंत्रण आपने स्वीकार किया और आप यहाँ पे आए। तो इतने देर हम लोगों ने बातें करी और मैं भी कुछ बकबक किया आपके पीछे ताकि लोगों को मैं उसको रिमाइंड करा सकूं। इसके पीछे कोई बाकी राज नहीं था, यही था कि स्पॉट पे ही हम रिमाइंड कराएं। कम समझें अच्छा समझें, कम समझें अच्छा समझें। हमारे फिजिक्स के फैकल्टी कहा करते थे मधुबनी में, मैथ के फैकल्टी इंद्र प्रसाद कहा करते थे कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब का एक चैप्टर पूरा पढ़ो। एक किताब का एक चैप्टर, अगर लाइट चैप्टर लेते हो तो लाइट चैप्टर को पूरा चट जाओ, पूरा पढ़ लो, उसके बाद दूसरे किताब में हाथ डालो। ये नहीं कि एक लाइन इसमें से, एक लाइन उसमें से, एक लाइन उसमें से। तो वही हमारा आज माधवेश जी के साथ जो मीटिंग रही, 1 घंटा निकल गया। तो यही मैं कहना चाहूंगा, आज आप निमंत्रण हमारा स्वीकार किए। पार्ट 1 में हम लोगों ने इतनी बात करी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे? व्हाट यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपने अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरा मिशन है, जब हम लार्जर अपना एक मिशन सेट करते हैं, मेरा मन में है कि हम 10 लाख बच्चे के माता पिता को मदद करें। उनका बच्चा का अगर ग्रोथ में अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूट अगर हम कर पाते हैं तो उनका जिंदगी में जो दुआएं देंगे हमें, वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा कुछ होगा। तो एक, और जैसे ही हमने ये बड़ा गोल सेट किया अपने लिए, जैसे ही हमने बड़ा पर्पस सेट किया है, तो लगातार मुझे ये ऊर्जा देते रहता है कि हाँ, एक लार्जर गोल है, उसको रीच करना है। अभी तो एक शुरुआत हुआ है, लेट अस बी। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है शायद, जहां से मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी लोग अगर हमारी बातों के कुछ पॉइंट भी अगर गेट कर पाए होंगे। आई नो कि ये डॉक्यूमेंट भले ही पब्लिक डोमेन में है, बट शायद ही कोई लोग इसको पढ़ पाते होंगे, शायद ही कोई लोग देख पाते होंगे।
या लिमिटेड लोग ही इसको देखते होंगे। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर समझ पाए हैं और अगर वो अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें इस चीज को, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हमारा जो है आज का जो समय है जो हमने डेडिकेट किया, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक लार्जर गोल है और हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में थोड़ा भी परिवर्तन हो, उनका बेटर हो। और सही बात है, समय कम में हम लोग 2-4 चीजें अगर देखेंगे तो बात की जो ऑलरेडी आप समराइज भी कर दिए। मेनली हमारा प्रेग्नेंट वुमेन का कैटेगरी थोड़ा बहुत देखें, और हम लोग या तो डेवलपमेंट माइलस्टोन की बात थोड़ा हमने किया आज, थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीडिंग किया, क्योंकि अभी कल से क्या है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम लोग बोलते हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक। तो चूंकि आज ये पूर्व संध्या भी है एक तरह से वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग थोड़ा इसको लेकर के सेंसिटाइज कर पाए हैं अपने आसपास के लोगों को लेकर के अभी थोड़ा बहुत। तो मतलब ये एक अच्छा समय रहा, मतलब एक उपयुक्त समय रहा इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए भी। अच्छा, एक लाइन इंग्लिश का है, याद रखिएगा, when going to tough, tough is going। ठीक है, when going to tough, tough is going। ये हम लोग को मुकाम अच्छा दिलाएगा। और बोल इंडिया ब्राइट थॉट मिशन आपके साथ है और माधवेश फाउंडेशन भी आपके साथ है। हम लोग अगले बार आपके माधवेश फाउंडेशन, उसका विजन मिशन के बारे में समझेंगे, और इसके बाद आप क्या समझाने वाले होंगे वो आप जाने। हम तो बस उस दिन बहुत कम बोलने वाले हैं, उस दिन सिर्फ सुनने वाले हैं। आज मैंने अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, पोषण भी पढ़ाई भी, हर बच्चे को लेके थोड़ा हम लोग आज पोषण को लेके ज्यादातर बात कर रहे थे। जो दूसरा सेक्शन है उसका पढ़ाई का जो बात है, थोड़ा उसमें जो डिटेल थोड़ा हम लोग बात करेंगे, स्पेशली 0 to 3 तक के चिल्ड्रन के लिए है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमारे पास पहले से भेज सकते हैं। तो हम लोग इस एज वाले कैटेगरी को मेनली फोकस करेंगे, 0 to 6 ईयर वाले को थोड़ा फोकस करके हम लोग बात करेंगे पोषण के साथ साथ पढ़ाई कैसे हम उनके लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बीच में टेलीफोनिकली बात कर लेंगे आपसे। और आप इधर जो है माइलस्टोन भेजिए। इसके साथ मैं इस सभा को आज यहीं पे ड्रॉप करता हूं और सारे दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और बहुत बहुत सारे दर्शकों का आभार और माधवेश जी का पुनः आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।